नमस्कार, दानिक सोया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। इस समय हम उधमपुर ज़िले के रोन में मौजूद हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल रोन है ये, जो कि जिप जोन में पड़ता है। वहीं बच्चों का यह कहना है कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उसकी हालत आपको दिखाएंगे। इस तरफ की तस्वीरें देखिए, पहले ये स्कूल के तस्वीरें हैं। स्कूल की हालत जो है वो किस तरह से खस्ता है। दीवारों की दीवारें टूट गई हैं, कांच टूट गए हैं और बच्चे जो हैं फिर भी इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। विडंबना देखिए, शिक्षा विभाग है जो कि अभी तक इस स्कूल की सुध नहीं ले सका। स्कूल की खस्ता हालत को लेके बच्चे भी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 150 से 200 बच्चे जो हैं इस हाई स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब स्कूल की हालत खस्ता होगी तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? काफ़ी सारे सवाल शिक्षा विभाग पे खड़े होते हैं। तो चलिए सीधा अंदर आपको ले चलते हैं और देखिए किस तरह से ये बच्चे जो हैं स्कूल में बाहर बैठने के लिए मजबूर हैं और बाहर बैठ के पढ़ाई करते हैं। और मैं दरसू रहता हूँ, तो मैं उधर से पढ़ने आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी नहीं है, जिसके कारण सारा पानी इधर आ जाता है। प्रेयर भी नहीं करवाते, तो छोटे छोटे बरामदों में हम प्रेयर करते हैं। और क्योंकि आउटसाइडर भी आते हैं यहाँ पे, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी पे रह जाता है। और जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ की पूरी डैमेज हो चुकी हैं, जिसके कारण हम कभी कभी बाहर बैठते हैं बरसातों में। तो हम बाहर पढ़ते हैं उधर बरामदों में, जहाँ फिर डर रहता है कि कभी गिर ना जाए जब बारिश पड़ती है। तो जिस बरसात में भी बड़ा डर लगता है। और हाँ, करी आती हैं जहाँ पे लगा है कि ये नहीं गिर सकता, तो हम उधर बैठ जाते हैं और जो फिर हम उधर ही पढ़ते हैं। और जब कोई दूसरा टीचर पढ़ाता होता है तो हमारा ध्यान कभी कभी वहाँ पे चले जाता है और कभी कभी फिर हम पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण हमें कंसंट्रेशन नहीं रहती पढ़ने के लिए। ती खजूरिया है। मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च विद्यालय रोन है। हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो खेतों का सारा पानी हमारे ग्राउंड में आता है। ना हम प्रेयर कर पाते हैं, ना हम चल पाते हैं। बरसात के दिनों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, तो लोगों के जो भी जानवर वगैरह होते हैं वो सारे हमारे ग्राउंड्स में आते हैं। हमने पेड़ पौधे लगाए होते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं। आउटसाइडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारा इससे पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग है जो कि पूरी डैमेज है, उसमें जगह जगह पे क्रैक्स आए हैं। एक रूम तो ऐसा है जिसकी बैक साइड से दीवार ही टूट गई है। तो जो ये खिड़कियाँ, इनके भी जालियाँ वगैरह निकल गई हैं, बैठने की जगह नहीं होती है। तो टीचर्स बिठाते भी नहीं हैं इस बिल्डिंग में। तो जो कोई बिल्डिंग है जिसमें लीकेज होता है, बरसात के दिनों में उसमें से पानी निकलता है और मिरर वगैरह खिड़कियों के सारे टूट गए हैं। तो देखो, जब कंबाइन क्लासेस होती है हमारी 2-2 3 की, तो बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि 3 टीचर एक साथ क्लासेस लेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस तो होती ही है। मीडिया के थ्रू यही अपील करना चाहूँगी कि जो हमारे स्कूल है उसको बाउंड्री वॉल प्रोवाइड हो और हमारी जो बिल्डिंग है ये न्यू बने। साथ में हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम भी है, वो भी मुश्किल से बैठते, वो भी एकदम डैमेज है, तो वो भी न्यू बनना चाहिए। मैं साबका सरपंच कृष्ण सिंह, पंचायत रोन। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इसकी बिल्डिंग के जो 4 कमरे डैमेज हैं। एक कमरे में के अंदर 2-2 क्लासें चलती हैं, यहाँ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सर्दी के दिनों में भी बच्चों को बाहर ही बैठना पड़ता है। ये काफ़ी समय से ये कमरे जो डैमेज हैं, मैं सीओ साहब के पास ही पहले भी कई बार मिला था कि भाई इसके लिए कुछ किया जाए, नई बिल्डिंग के लिए कुछ प्रपोजल हमारे को दिया जाए। उन्होंने तो दी थी, वैसे ये पास में जो बिल्डिंग है ये नई बनी है, लेकिन अभी कमरे बहुत कम है। तो मैं सीओ साहब से सीओ मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन कमरों को नया दिया जाए, ये तोड़ करके नए बनाए जाएँ, जिससे बच्चे आसानी से एक कमरे में एक ही क्लास चल सके, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। ये 10वीं तक का स्कूल है और 160 बच्चे टोटल इसमें हैं। क्या कहना चाहिए? मैं यह कहना चाहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल, कहने को तो हाई स्कूल है, सिटी के पास है सिर्फ 10 किलोमीटर, लेकिन जहाँ की जो सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल की वजह से यहाँ के जो 10वीं क्लास के पेपर होते हैं, सिक्योरिटी की वजह से वो यहाँ पेपर नहीं हो पाते। मैं कई बार जाके ऑफिस में उनसे मिला कि बाउंड्री वाल के लिए हमें फंड्स दीजिए जिससे बाउंड्री वाल स्कूल की बन सके। लेकिन ये प्रपोजल तो किया, लेकिन बनती नहीं है, जिससे हमारे बच्चे जो है 10वीं के पेपर देने के लिए उधमपुर जाते हैं। कई बार बच्चों के पेपर ही मिस हो जाते हैं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बिल्डिंग नई बनाई जाए और ये बाउंड्री वॉल जो स्कूल में कमी है इनको दूर किया जाए। आपने देखा कि रोन हाई स्कूल है और जो इस स्कूल की खस्ता हालत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई
और बच्चे भी परेशान हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में ना तो बाउंड्री वॉल है, ना ही स्कूल के अंदर बैठने की उचित सुविधा है, लेकिन शिक्षा विभाग है उसके कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगती। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ये बड़े बड़े दावे यहाँ पे खोखले नज़र आते हैं। देखिए ये स्कूल की दीवार है और स्कूल की दीवार सिर्फ नाम की दीवार है और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ख़राब है। खिड़कियों के कांच नहीं है तो कहीं दीवारें टूटी हैं। बच्चों का यह कहना है कि जब बरसात के दिन होते हैं तो टीचर साहिबान एक ही कमरे में 2-2 क्लासेस लगाते हैं और बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।